गांव में श्याम सुंदर नाम का एक आदमी रहता था। वह अपनी मेहनत और बुद्धिमानी के लिए जाना जाता था, लेकिन उसकी एक बुरी आदत थी। वह बहुत लालची था। मोहन हमेशा सोचता था कि उसके पास जितना है वह पर्याप्त नहीं है और उसे अधिक धन कमाने के लिए किसी भी हद तक जाना चाहिए। इस लालच के कारण उसकी जिंदगी में एक दिन ऐसा मोड़ आया जिसने उसे जीवन का सबसे बड़ा सबक सिखाया। श्याम सुंदर के पास पहले से ही एक छोटी सी दुकान थी, जहां वह चिकन बिरयानी और अंडा रोल बेचता था। उसकी दुकान अच्छी चलती थी और उससे उसकी जरूरतें आसानी से पूरी हो जाती थीं। फिर भी श्याम सुंदर संतुष्ट नहीं था। एक दिन गांव में एक साधु आया। साधु लोगों को आशीर्वाद दे रहा था और उन्हें सही मार्ग पर चलने की सलाह दे रहा था। जब श्याम सुंदर ने साधु के बारे में सुना तो उसके मन में लालच जाग उठा। उसने सोचा, अगर यह साधु मुझे कोई विशेष आशीर्वाद दे दे तो मैं अमीर बन सकता हूँ। श्याम सुंदर साधु के पास गया और बोला, महाराज, महाराज, कृपया मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि मैं बहुत सारा धन कमा सकूं। साधु उसकी बात सुनकर मुस्कुराए और बोले, धन से ज्यादा जरूरी संतोष है। लेकिन अगर तुम सच में धन चाहते हो तो कल सुबह सूर्योदय से पहले इस जंगल के अंदर जाओ। वहां तुम्हें एक रहस्यमयी पहाड़ी मिलेगी। उस पहाड़ी पर एक गुफा है। गुफा में सोने के सिक्कों का भंडार है। लेकिन याद रखना, सूरज डूबने से पहले तुम्हें वापस लौट आना होगा। श्याम सुंदर की आंखें चमक उठीं। वह साधु का आशीर्वाद लेकर खुशी खुशी घर लौट आया। अगले दिन सुबह होते ही श्याम सुंदर जंगल की ओर निकल पड़ा। उसे वह पहाड़ी और गुफा मिल गई, जैसा कि साधु ने कहा था। गुफा के अंदर सचमुच सोने के सिक्के चमचमा रहे थे। श्याम सुंदर ने झटपट अपनी थैली में सिक्के भरने शुरू कर दिए, लेकिन उसका लालच बढ़ता गया। उसने सोचा, थोड़े और सिक्के भर लेता हूँ, इससे और अमीर हो जाऊंगा। वह सिक्के भरता रहा और समय का ध्यान नहीं रखा। सूरज धीरे धीरे ढलने लगा, लेकिन श्याम सुंदर लालच में अंधा होकर सिक्के जमा करता रहा। अचानक उसे याद आया कि साधु ने कहा था, सूरज डूबने से पहले गुफा से बाहर निकलना होगा। घबराकर वह बाहर की ओर दौड़ा, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। जैसे ही सूरज की आखिरी किरण गिरी, गुफा का द्वार बंद हो गया। श्याम सुंदर अंदर फंस गया। गुफा में अंधेरा छा गया और श्याम सुंदर जोर जोर से चिल्लाने लगा, लेकिन कोई उसे सुनने वाला नहीं था। अब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने अपने लालच के कारण अपनी जिंदगी खतरे में डाल दी थी। वह सारी रात गुफा में बैठकर अपनी किस्मत को कोसता रहा। अगले दिन जब साधु गांव में वापस आए तो उन्होंने गांव वालों को श्याम सुंदर की कहानी सुनाई। श्याम सुंदर का लालच ही उसकी सबसे बड़ी हार बन गया था। इस घटना के बाद गांव के लोग हमेशा याद रखते थे कि लालच से केवल बर्बादी ही होती है।